तो रिमाइंडर में आगे बढ़ते हैं। हमने रिमाइंडर में अभी तक क्या किया, हमने अभी तक किया आपका प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये 4 चीज़ें हमने अभी तक रिमाइंडर में कवर की हैं। अभी हम रिमाइंडर में आके क्या करने वाले हैं, एक तो हम करेंगे आपकी नॉर्मल a/b, इसका आपको रिमाइंडर निकालना है। दूसरा हम करेंगे a⁻b डिवाइड बाई c, इसका रिमाइंडर निकालना है। तीसरा अगर 3 पावर आपके पास आ जाए आपको इसका रिमाइंडर निकालना है। ये हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। चौथा, हमने यूनिट डिजिट में एक चीज़ मिस की थी कि a⁻b⁻c का यूनिट डिजिट क्या होगा। मैंने आपको क्या कहा था कि ये मैं आपको रिमाइंडर में करवाऊंगा, ठीक है। तो चौथी चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे। पांचवी, अगर आपका a⁻b⁻c इनफाइनाइट तक जाए, ये चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। इस पे क्वेश्चन थोड़े स्पेसिफिक रहते हैं। इस वाले में आप हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम पहले ये, फिर 2 पावर वाला, फिर 3 वाला, फिर उसके बाद 3 पावर में यूनिट डिजिट कैसे निकालना है, और उसके बाद इनफाइनाइट वाला करेंगे, ठीक है। इससे पहले आपको मैं नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता दूं। मैंने पिछली वीडियो में मैं थोड़ा कम बताया था, ठीक है। देखो नेगेटिव रिमाइंडर होता क्या है, आपको मैं समझा दूं। जैसे मान लो अगर मैं 17 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 5 का टेबल कितना होता है, ठीक है। 17 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो अगर आप 17 को 5 से डिवाइड करूँ, रिमाइंडर कितना आएगा, +2। मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए मुझे +2 करना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, अगर आप 5 में से 2 माइनस करोगे तो -3 आपका नेगेटिव रिमाइंडर आ गया, ठीक है। उसका मतलब यहाँ पे कैसे समझोगे आप, इसका ये मतलब हुआ कि मैंने 15 की बजाय मैं 20 पे जा रहा हूँ। पहले मैंने 15 से चेक किया था, जब मैं 17 का रिमाइंडर निकालता हूँ वैसे करके 2 आया था +2, क्योंकि यहाँ 15 आया था यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं 20 तक जाऊँ आगे, तो 20 से पीछे आने के लिए मुझे कितना आना पड़ेगा, -3। तो यही चीज़ है वो, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो आपको 21 को डिवाइड करना है, किससे लगा लो, 12 से। आपका रिमाइंडर कितना आएगा, +9। 12 में से 9 को माइनस करो तो आपका -3 इसका रिमाइंडर आएगा। मतलब कि अगर मैं 21 के आगे 12 का मल्टीपल क्या होगा, 24, तो 24 पे जाएगा ये, 12 दूनी 24। तो 24 में से 3 माइनस करेंगे तो 21 आएगा। ये चीज़ आपको आगे समझ में कि नेगेटिव रिमाइंडर कुछ नहीं होता, बस आप जिस पे वो कट रहा होता है उससे अगले वाले पे काटते हो और पीछे आ जाते हो नेगेटिव में, ठीक है। चाहे तो अब यहाँ से समझ लो, ये समझ अगर आपको आ गया, ये आपकी समझने के लिए था। आप फिर उसके बाद यहाँ देख सकते हो कि सीधा सीधा माइनस कर दो, इसमें से 5 में से 2 को 3 आ जाएगा, ठीक है। 12 में से 9 करो तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट था। अब ये चेक करते हैं हम लोग कि क्या नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट आपका जो हमने पिछली वीडियो में किया था बेसिक ऑपरेशंस, क्या बेसिक ऑपरेशंस में हम ये चीज़ लगा सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं इस पर एक, ठीक है। अगर मैं आपको लूँ 127 × 101 × 112, इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा क्या रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अभी देखो, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा रिमाइंडर +2 आएगा, इसको करूँगा 5 से रिमाइंडर +1 आएगा, इसको 5 से करूँगा रिमाइंडर +2 आएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो मेरा 4 रिमाइंडर आ गया। ये तो था मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर। अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर की बात करूँ, नेगेटिव रिमाइंडर सीधा लिख सकता हूँ मैं, 5 में से 2 गए -3, 5 में से 1 गया -4, 5 में से 2 गया -3। अभी देखो मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस आएगा। 3 चौके 12, 36 आएगा। 36 को अभी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, 36 5 से बड़ा आ गया आपका, ठीक है। तो उसको 5 से छोटा लेके आना है। माइनस में ऐसे कैसे रखता हूँ, अभी छेड़ता नहीं, अभी इसको नंबर को छेड़ता हूँ। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 36 को 5 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा। मतलब 36 को 5 से करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, माइनस पहले लगा हुआ है तो -1 आ गया। -1 का क्या मतलब होगा, 5 में से 1 गया प्लस के 4, वही आ गया। मतलब आप ये प्रॉपर्टी नेगेटिव रिमाइंडर पे भी लगा सकते हो। अगर मैं मिक्स कर दूं, मतलब यहाँ पे मैं प्लस वाला रिमाइंडर लूँ, यहाँ भी मैं प्लस वाला रिमाइंडर लूँ, यहाँ पे मैं माइनस वाला रिमाइंडर ले लेता हूँ आपका, ठीक है। अभी चेक करते हैं, 2 एकम 2, 2 तिये 6, और ये प्लस प्लस माइनस माइनस आएगा। 5 से डिवाइड करना भी इसको, तो अभी कितना आएगा, 1 आएगा। माइनस मेरा ऐसे कैसे आ जाएगा आगे, ठीक है। तो -1 का मतलब क्या होता है, दोबारा से फिर 5 में से 1 गया 4, तो मेरा हर बार रिमाइंडर मेरा 4 आ रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव रिमाइंडर के केस में हम ऑपरेशन लगा सकते हैं बेसिक वाले, ठीक है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ना हो, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ना हो, अगर यहाँ पे मैं ऐड करूँ, तो करके देखो पहले आप इसको,
रिमाइंडर यहाँ +2 था, यहाँ +1 था, यहाँ +2 था, तो अभी ऐड हो जाएंगे 2 और 1 3 और 2 5, 5 को 5 से करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 0। अभी मैं एक नेगेटिव लेके चलता हूँ, ये मेरा कितना आएगा -4 आएगा, क्योंकि +1 था तो 5 में से 1 गया -4। अब 2 और 2 4, 4 में से 4 गया, फिर 0 आ गया। ठीक है, अभी मैं सारे नेगेटिव लेके चलता हूँ, ये +2 था मेरा तो ये -3 आ जाएगा, ये भी -3 आ जाएगा, तो 4 और 3 7 और 3 10, 10 आ गया माइनस के, 5 से करेंगे फिर रिमाइंडर 0 आ गया मेरा माइनस के 0, तो 0 होता है आपका। ठीक है, तो आप नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, चाहे आपका ऑपरेशन प्लस वाला हो, माइनस वाला हो, मल्टीप्लिकेशन वाला हो। ठीक है, तो ये था आपका नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट कि नेगेटिव रिमाइंडर आप कहीं भी लगा सकते हो। अभी आगे बढ़ते हैं हम a की पावर b वाले क्वेश्चन पे। अभी हमने क्या किया, अभी मैंने बेसिक क्वेश्चन किया है जिसमें आपका सिंपल पावर में कुछ नहीं होगा, आप उसको बड़ा इजीली निकाल सकते हो। अभी हम बात करते हैं पावर की। पावर वाले में आज हम 5 चीज़ें करेंगे। ठीक है, जो आपके ये वाला क्वेश्चन था आपका a की पावर b, a की पावर b की पावर c, और उसके बाद a की पावर b c इनफाइनाइट वाला, ये आपके जो टाइप है ना दो, इस 2 टाइप में हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसमें बेसिक करेंगे। उस बेसिक में 5 तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, वो 5 के 5 करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद इसमें थ्योरम आती हैं, इसमें 3 या 4 थ्योरम है आपके, हम वो डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक्स के 5 और थ्योरम के 4 मेथड करने के बाद आपका रिमाइंडर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपका कुछ नहीं बचेगा। हम थ्योरम्स में एडवांस क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके जो कि थ्योरम को सीधा सीधा देख के आप अप्लाई करते हो पर वो आपके सॉल्व नहीं हो पाते। ठीक है, वो सारे डाउट मैं क्लियर करूंगा आपके। थ्योरम में हम बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, थ्योरम की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, हमारे पास एक मेथड होता है साइक्लिसिटी का, ये भी हम डिस्कस करेंगे। बेसिक के बाद पहले हम आएंगे साइक्लिसिटी वाले मेथड पे। इसमें प्रॉब्लम जो आएंगे ना, वो प्रॉब्लम आपको बताऊंगा वो प्रॉब्लम है क्या। उस प्रॉब्लम के बाद हम इस थ्योरम्स पे आएंगे, क्योंकि थ्योरम्स आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। तो साइक्लिसिटी करने का क्या बेनिफिट रहता है आपका, साइक्लिसिटी से आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है इस फॉर्म का जो आप सॉल्व ना कर पाओ साइक्लिसिटी से। ठीक है, थ्योरम्स में कुछ कंडीशंस होती हैं आपकी, कई बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता आपसे, तो वहाँ पे आप साइक्लिसिटी अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा लंबा मेथड रहता है आपका ये, पर ये थोड़ा सा कन्वेंशनल वे है करने का, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगे तो कर सकते हो, नहीं तो आप थ्योरम से मेथड को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं। पहले हम a की पावर b की बात करते हैं। a की पावर b में हम बेसिक वाले में पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे अगर मेरे को एक नंबर है n इंटू ए की फॉर्म में और +1 है, उसकी पावर n है और नीचे मेरा a है, तो इसका जो रिमाइंडर है मेरा कितना आएगा, 1 आएगा। ये बात याद रखना। दूसरी बात, अगर मेरा यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है, बाकी सारी चीज़ें मेरी बिल्कुल सेम हैं और मुझे इसका रिमाइंडर निकालना है, तो इसका रिमाइंडर या तो मेरा +1 आएगा या -1 आएगा। -1 रिमाइंडर का क्या मतलब, वो मैंने आपको अभी बताया है। -1 का मतलब वो a-1। ठीक है, ये कब आएगा, +1 आपका तब आएगा जब आपका स्मॉल n इवन होगा और आपका रिमाइंडर 1, -1 और a-1 ये कब आएगा, जब आपका n ऑड होगा। ये चीज़ें पर ध्यान से देख लो आप कि इस फॉर्म में आपका रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा +1 आएगा। इस फॉर्म में आपका रिमाइंडर +1 और -1 आएगा। +1 कब आएगा, जब n इवन होगा। -1 कब आएगा, जब आपका n ऑड होगा। ठीक है, इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। अभी ये आपका क्लियर करने के लिए मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन करवाऊंगा इस पे। ठीक है, 1 बाय 1 चलते हैं। पहला क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये आपको मैंने क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो वहाँ देखो आप ऊपर जितनी मेरे 2 मेथड मैंने आपको बताए हैं, ये इसमें क्या है, जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे वाले नंबर के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है। ये n यहाँ पे एक इंटीजर है आपका। ठीक है, तो ये n अगर इंटीजर है तो n है आपका क्या होगा, इसका एक मल्टीपल होगा। ठीक है, तो जो ऊपर वाला नंबर है आपका बेस है जो, वो 1 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा या 1 के मल्टीपल से 1 कम होगा, तो मेरी ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, मतलब अगर नीचे मेरा 15 है तो ऊपर या तो मेरा 16 बनेगा या फिर ऊपर मेरा 14 बनेगा, तभी मैं कर पाऊंगा ना ऐसे 15 + 1 / 15 या फिर 15 - 1 / 15। ये चीज़ आई समझ में। ठीक है, मुझे वो फॉर्म बनाने के लिए मुझे ऊपर का नंबर 1 बड़ा या 1 छोटा चाहिए।
या फिर मुझे इसका मल्टीपल देख लो, 15 का मल्टीपल 30 होता है, तो मुझे ऊपर 31 चाहिए या फिर 29 चाहिए। क्यों? 15 का मल्टीपल कितना होगा? 30, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 30 + 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 30 - 1। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 15 + 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 15 - 1। ये फॉर्म बन गई आपकी, देखो वहाँ वाली। ये चीज़ देखो ध्यान से आप, ये बड़ी बेसिक चीज़ है। मुझे क्या करना है, मुझे ऊपर का नंबर या तो एक बड़ा होगा या एक छोटा होगा, या फिर ऊपर का नंबर इसके मल्टीपल से एक बड़ा होगा या इसके मल्टीपल से एक छोटा होगा। इसका मल्टीपल 30 था, 30 से एक बड़ा, 30 से एक छोटा। या फिर यहाँ पे कितना आएगा? 46 आएगा। इसका मल्टीपल 45 है तो 46 आएगा। इसका मल्टीपल 45 है तो 44 आ सकता है। ये चीज़ समझ आ गई आपको कि आपको ऊपर का नंबर एक बड़ा या एक छोटा बनाना है, ठीक है, या फिर उसके नंबर का या उसके मल्टीपल का। तो अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी अगर मैं 2 की पावर की बात करूं, 2 की कौन सी पावर ऐसी है जो आपकी 5 के मल्टीपल के पास है? 2 की पावर 4 में लिख सकता हूं इसको, ठीक है। 2 की पावर 4 16 होता है, 16 को मैं लिख सकता हूं 15 + 1। अब ये आपका इसका मल्टीपल आ गया, ठीक है, +1 पावर n। इसका रिमाइंडर कितना आएगा आपका? हमेशा 1 आएगा। ये आपको समझ आ गया, ठीक है। आपको अभी टाइम लग रहा है स्टार्टिंग में करने में, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आपको ये चीज़ आप देखते समझ जाओगे कि ऐसा करना है, ठीक है। इसलिए मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ आपका, उसको ट्राई करो आप। ये है आपका, इसको ट्राई करो। देखो आपने इसको कैसे किया होगा। अगर मैं 2 की कितनी पावर करूँ कि मेरा 17 के पास बन जाए? पावर 4 करूँ फिर से, मैं लिख सकता हूँ 16 की पावर 16 डिवाइड बाई 17। इसको मैं लिख सकता हूँ 17 - 1 की पावर 16 डिवाइड बाई 17, ठीक है। ये इसका ये a - 1/a फॉर्म बन गई। इसका रिमाइंडर कितना आएगा आपका? अगर n इवन है तो +1 आएगा, ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन को आप क्या करो, इसी क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं करता आपको मैं, इसी क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूँ हर सारी चीज़ें। इसको आप 65 कर दो 65, ठीक है ना। 65 छोड़ो, इसको आप कर दो 17 × 68, इसको 68 कर दो आप, ठीक है। अब इसको ट्राई करो। अभी देखो क्या करेंगे हम लोग। 2 की पावर 4 17 डिवाइड बाई 17, ये कितना आएगा? 16 की पावर 17 डिवाइड बाई 17, यह आएगा आपका 17 - 1 आएगा अब आपका। ये पहले भी 17 - 1 ही था वैसे। तो अभी a - 1/a का रिमाइंडर, अगर n आपका ओड है तो -1 आएगा। -1 कितना होता है? a - 1, मतलब 17 - 1 16 रिमाइंडर रहेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको ये दोनों चीज़ें आपको समझा दी, ठीक है। अभी इसमें आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन आपका ट्राई करो, उसको वीडियो को पॉज करके देखो कैसे किया आपने इसको। 2 की पावर अगर मैं 3 कर दूं यहाँ पे, ये कितना आएगा? 9। 2 पर 3 8 होता है, 8 को मैं लिख सकता हूँ 9 - 1। आपका कितना आ गया? a - 1/a की अगर इवन पावर होगी रिमाइंडर कितना आएगा? 1, ठीक है। अब इसको ट्राई करो। अभी देखो 17 दूनी 34, ये गलत कर दिया मैंने क्वेश्चन ना, 30 आएगा यहाँ पे। ये तो पूरा कट रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, 30 है यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व करो आप। देखो इसको कैसे करेंगे हम। मुझे पता है 34 मल्टीपल होता है इसका, तो 34 - 4 की पावर 20/17, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरा 1 नहीं आया, अभी मेरे यहाँ पे 1 नहीं आया, वो 1 के लिए शॉर्टकट था आपका, ठीक है। 1 के लिए आपका शॉर्टकट था 1। नॉर्मली हम करते क्या थे, हम ना वहाँ पे 1 की पावर n लिखते थे रिमाइंडर निकालने के लिए, 1 की पावर n लिखते थे। तो वो मैंने वहाँ पे किस लिए नहीं करवाया, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करो 1 आता है आपका, तो मैंने आपको सीधा शॉर्टकट बता दिया वहाँ पे। लेकिन एक्चुअल जो जनरल फॉर्म होती है ना, उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसमें हम जो रिमाइंडर आता है हमारा, वो ये जो नंबर है ना, ये आता है एक्चुअल में। उस वाले केस में क्या था आपका, यहाँ पे ऐसी फॉर्म बनती थी आपकी, देखो वन आ गया था, तो 1 की पावर 20/15, तो 1 आ गया, तो मैं इसको सीधा लिखा जाए आपका 1। एक्चुअल में ये चीज़ होती थी आपकी, वो ये चीज़ मैंने आपकी यहाँ पे लिखी है,
अगर माइनस है तो माइनस लिख दो, प्लस है तो प्लस लिख दो, ठीक है। फॉर्म चीज़ वही है आपकी ये, ठीक है। अभी माइनस की पावर इवन होगी तो वो तो हट जाएगी आपकी, क्योंकि माइनस 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 20 बार करोगे आप तो वो आपका प्लस में आएगा। अब आपको इसका रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हो 4 की पावर 2 ये कितना आएगा, a माइनस 1 बाई ए की पावर n क्या आएगा रिमाइंडर 1 आएगा आपका, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव इवन है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, आप जो आपका रिमाइंडर वहाँ पे मैंने 1 लिखवाया था ये वही चीज़ है आपकी, ठीक है। ये यहाँ अगर 4 है आपका तो 4 की पावर 20 आएगा और माइनस का यहाँ आ जाएगा, उसको 17 से डिवाइड करना है आपने, फिर आपको ये सॉल्व करना है। ये आपको जब सॉल्व करोगे तो वो आपका फिर से वही फॉर्म बन गई आपकी, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, एक बार थोड़ा डिफरेंट था। जनरल फॉर्म यही होती है, इस जो मैंने इस क्वेश्चन आपको बताया वो शॉर्टकट था आपका 1 के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन आपका ट्राई करो। अभी देखो, अभी अगर मैं यहाँ पे 5 की पावर 3 कर दूँ और यहाँ कितना आएगा 24 से 72 होता है, 5 एक्स्ट्रा बच गया मेरा, यहाँ पे 63 आ गया। अभी इसकी 5 की पावर 3 कितना होता है 125 की पावर 24 इंटू 5 डिवाइड बाई 63। 125 देखो ये 63 का मल्टीपल क्या होगा 126, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 126 माइनस 1 की पावर 24 डिवाइड बाई 63 इंटू 5। इसका रिमाइंडर कितना होगा, 5 को भूल जाओ, 126 माइनस 1 की पावर 24 डिवाइड बाई 63 का रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर आपका 1 आएगा। क्यों, आपका ये कितना है, आपका इवन है। फॉर्म बन गई ना आपकी ये वाली n इंटू ए वाली, ये 63 इंटू 2 बन गया, a माइनस 1 डिवाइड बाई a, तो आपका इसका रिमाइंडर कितना आ गया, पूरे का 1 आ गया। इंटू में जो नंबर आपका बचा है ना वो ऐसे कैसे आ जाएगा आपका, ये चीज़ याद रखना। तो आपका आंसर 5 आ गया, ठीक है। ऊपर आपका नंबर इंटू में 5 आ गया तो आपको उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें ऊपर की बजाय ऊपर नीचे दोनों जगह पे नंबर आ जाए, ट्राई करते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका ट्राई करो उसको। अभी देखो, अभी अगर मैं इसको देखूं मैं 96 और 2 की पावर में क्या रिलेशन बन रहा है, कुछ नहीं बनता। लेकिन इतना पता है मुझे कि 96 का कोई ऐसा फैक्टर जो 2 की पावर में आता हो 32 है, तो उसको 32 को अलग लिख लो पहले, 32 इंटू 3 बन गया आपका, ठीक है। अभी देखो कैसे करना है इसको। अब 643 है आपका, सॉरी 2 की पावर 643 था यहाँ पे, नीचे कितना है 2 की पावर 5 इंटू 3 आ गया आपका। अभी देखो यहाँ पे आपका फॉर्म बन रही है 3 और 2, एक नंबर कम आ गया, लेकिन ये मुझे परेशान कर रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं काटने की ट्राई करूँगा। तो मैं क्या करूँगा 2 की पावर 5 इसमें बाहर निकाल लूँगा, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर कितना बचेगा, ये 638 डिवाइड बाई 2 की 5 इंटू 3। इसको मैं काट दूँ, कितना बचेगा, ऊपर 2 था उसको 3 माइनस 1 लिख लिया मैंने, 638 डिवाइड बाई 3। ये a माइनस 1 बाई ए की पावर n जो है उसका रिमाइंडर कितना आता है, अगर n ही वन है आपका +1 आता है। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में एक चीज़ बताई थी कि अगर रिमाइंडर में आप डिवाइड करते हो किसी नंबर को, कैंसिल करते हो, एक मैंने वो क्वेश्चन करवाया था 7 इंटू 24 वाला, ठीक है। अगर आपने इसको 2 इंटू 2 की पावर 5 से काट दिया तो एंड में रिमाइंडर को 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपका रिमाइंडर 2 की पावर 5 मतलब कि 32 आएगा, ना कि 1। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो हमने इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर लिए। हमने इसमें वो भी किया जिसमें ऊपर नंबर एक्स्ट्रा बचता था, हमने वो भी किया जिसमें नीचे नंबर एक्स्ट्रा बच रहा है, ठीक है। तो इसकी आपके सारे टाइप कवर होगी। अभी हम टाइप 3, 4, 5 करते हैं। अब आपका a की पावर n माइनस बी की पावर n डिवाइड बाई a माइनस बी, इसका रिमाइंडर आपका 0 आएगा। चौथी बात, a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइड बाई a प्लस b, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है आपका जो n है वो ओड होगा। पांचवी बात, a की पावर n माइनस b की पावर n डिवाइड बाय a प्लस b, इसका रिमाइंडर भी 0 होगा। कंडीशन क्या है, आपका जो n है वो इवन होगा। ये 3 टाइप हम और डिस्कस करेंगे। पहली क्या
कि इस फॉर्म का नंबर का रिमाइंडर 0 आएगा, इस फॉर्म का रिमाइंडर 0 आएगा अगर आपका n ऑड होगा, इस फॉर्म का रिमाइंडर आपका 0 आएगा अगर आपका n इवन होगा। ठीक है, 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हैं, ये काफ़ी इजी रहेगा। हम इस पर सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे, एक इस पे, एक इस पे, एक इस पे। पहले इस पे क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए आपका क्वेश्चन रहा इस प्रॉपर्टी के बेस पे, कैसे सॉल्व करोगे इसको। अभी देखो ऊपर जब भी ऐसा नंबर आपके पास बनेगा ना, a की पावर n माइनस b की पावर n, आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि 24 और 15 का कुछ बन रहा है नीचे। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 24 की पावर 27 माइनस 15 की पावर 27 डिवाइड बाय 9 को मैं लिख सकता हूँ 24 माइनस 15। 24 में से 15 गए तो 9 बचेगा ना, तो ये a की पावर n माइनस b की पावर n डिवाइड बाई a माइनस b आ गया आपका। ठीक है, इसका रिमाइंडर कितना आएगा आपका 0। ठीक है, दूसरी बात इसमें हम क्या गलती करते हैं, अगर मान लो मेरे पास ये नंबर, मैं नंबर लेता हूँ यहाँ पे कोई भी 12 ले लिया मैंने यहाँ पे 12 ले लिया, तो यहाँ पे मैंने 6 ले लिया। ठीक है, अब सोल्व करो उसको। अभी देखो अभी क्या होगा, अभी मैं इसको लिख सकता हूँ 24 की पावर 27 माइनस 22 की पावर 27 डिवाइड बाय 24 माइनस 12। अब इसको भूल जाओ, इसका रिमाइंडर 24 माइनस 12 कितना होता है आपका 12 होता है। मतलब कि इस 24 की पावर 27 माइनस 12 की 27 डिवाइड बाय 12, इसका रिमाइंडर मेरा 0 है, इसका रिमाइंडर मेरा 0 है। अगर एक नंबर को 12 से काटने पे 0 आ रहा है तो वो 6 से काटने पे भी 0 जाएगा। आइए बात समझ में, अगर एक नंबर 12 के टेबल में आ रहा है तो 12 का एक फैक्टर है 6, तो 6 के टेबल में भी आएगा, तो इसका आंसर भी कितना होगा 0। इसका ये मतलब हुआ कि नीचे आपका a माइनस बी हो या a माइनस बी का कोई फैक्टर हो चल जाएगा। यहाँ पे अगर 12 का फैक्टर है 3 तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, 12 का फैक्टर है 2 तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। ये बात आई समझ में, मतलब a की पावर n माइनस b की पावर n डिवाइड बाय a माइनस b या a माइनस b का कोई फैक्टर हो नीचे, तब रिमाइंडर आपका 0 आएगा। ये बात याद रखना। ठीक है, लेकिन बड़े में नहीं चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने मान लो 24 माइनस 12 12 है, यहाँ पे 24 डाल दिया। अब कंडीशन क्या बनी मेरी, 24 माइनस 12 आएगा, नीचे नीचे 12 आएगा, तो 12 का फैक्टर 24 नहीं है, ये 24 मल्टीपल है, हमें फैक्टर देखना है। मतलब अगर एक नंबर 12 के टेबल में आ रहा है, जरूर थोड़ी वो 24 के टेबल में आएगा। ठीक है, अभी बाद के 36 की बात करते हैं, 12 से 36 होता है, 36 24 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो नीचे आपको मल्टीपल नहीं देखना, आपको फैक्टर देखना है। ये बात याद रखना, गलती हो जाती है हमसे कई बार जल्दबाजी में, हम कई बार यहाँ पे मल्टीपल देख के भी उसको सॉल्व कर देते हैं कि चलो 24 आ गया, यहाँ 12 का तो आएगा आपका 0, 24 का भी 0 आएगा। नहीं, 12 का कम देखना है फैक्टर, मल्टीपल नहीं देखना। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अभी मेरे क्वेश्चन लिखे हैं 2, फटाफट करो उनको सॉल्व। देखो कुछ नहीं है इसमें, कत्ती को आप लिख सकते हो 15 प्लस 16, वो वाली फॉर्मूला की सेकंड वाली, रिमाइंडर कितना आएगा 0। इसको आप क्या लिख सकते हो 23 प्लस 17 40 को। ठीक है, कौन सी फॉर्म बन गई नीचे वाली, n यहाँ पे आपका इवन है, याद रखना, यहाँ आपका n ऑड था 23 था। ठीक है, यहाँ आपका n इवन होना चाहिए 20, रिमाइंडर कितना आएगा 0। ये तो थे आपके बेसिक फॉर्मूला को देख के। थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं इन्हीं पे ही। ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने आपके यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका देखने में लग रहा है आपका ये लग रहा होगा, लेकिन ये नहीं लग रहा आपका। यहाँ पे आपको जो मैंने नंबर 1 नंबर 2 बताया था ना, वो लगेगा आपका। देखो कैसे, पहले आपको बता रहा हूँ, ये मैंने 2 क्वेश्चन क्यों लिखे हैं आपके, ये थोड़े स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसको मैं सोल्व करवाऊंगा, आपको समझाऊंगा कैसे करने हैं। उसके बाद आपको सीधा बताऊंगा कि इसको देखते ही आप कैसे सोल्व कर सकते हो बिना सोल्व किए। अभी देखो 66 आपका इसका मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, बीच वाले का 0 आएगा, क्योंकि 66 इंटू 66 कितनी बार मर्जी कर लो, 11 से डिवाइड करोगे 66 कट जाएगा आपका पूरा का पूरा 66 को। ठीक है, अब ये देखो, ये अगर 67 की पावर 221 डिवाइड बाई 66 की बात करूँ मैं, यहाँ पे 65 की पावर 221 डिवाइड बाई 11 की बात करूँ, सॉरी। ठीक है, मुझे इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के मैंने आपको क्या तरीका बताया था पहले वाला, ये 66 माइनस 1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 66 प्लस 1। क्यों लिख रहे हैं,
क्योंकि ये आपका इसका मल्टीपल बन गया, ये ए प्लस ए माइनस वन बाई ए की पावर एन, ए प्लस वन डिवाइड बाई ए की पावर एन बन गया। आया समझ, याद पिछले वाला याद आया। इसका रिमाइंडर कितना आएगा माइनस वाले का, -1 कितना आएगा -1, क्योंकि ये ओड है आपका, ये 0 प्लस इसको -1 को अभी 10 मत लिखो, अभी रुक जाओ, +1 का कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो 1 -1 0 आ गया आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर पैटर्न देखते हैं क्या बन रहा है। अगले वाले में देखो आप, इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। ये 84 से 1 ज़्यादा है तो ये बनेगा आपका 84 + 1, मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको, 84 + 1 डिवाइड बाई 7 की पावर 220। इसको लिख सकते हैं 84 - 1 की पावर 220 डिवाइड बाई 7। a - 1 बाई, मतलब ये मल्टीपल है इसका 84, तो na - 1 बाई a की पावर n का फॉर्म का अगर आपका आएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका +1 आएगा, क्योंकि आपकी पावर इवन है। इसका भी आपका +1 आएगा, पावर इवन है, ठीक है। ये कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब यहाँ पे चीज़ देखने वाली है आपकी, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, आपका क्वेश्चन बड़ा भी आ सकता है, 66 से इक्वली आपको डिवाइड कर देगा वो, 67 65 68 64 69 62 70 60, तो बढ़ा सकते हैं उसको नंबर को वो, ठीक है। तो ऐसे केस में जब आपकी पावर ओड होगी ना, आपका आंसर 0 आएगा हमेशा। जब आपकी पावर इवन होगी आपका नंबर उतना आएगा जितने नंबर होंगे ये, मतलब इसको छोड़ दो बीच वाले को जहाँ 0 आ रहा है, 1 2, ठीक है। अगर यहाँ पे 86 की पावर 220 होता, यहाँ पे 82 की पावर 220 होता, इसको छोड़ दो 1 2 3 4, तो 4 रिमाइंडर आता आपका, ठीक है। इसमें कितने भी हों आपके, इसमें आपका 0 आएगा, क्योंकि एक +1 होगा, एक -1 होगा, पैटर्न बनेगा आपका हमेशा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कॉन्सेप्ट 1 और 2 से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे 3 4 5 नहीं लगने वाला है यहाँ पे, ठीक है। दिखने में लगता है आपका 3 4 5 लगेगा, पर लगेगा नहीं एक्चुअल में। तो देखो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने बेसिक ऑपरेशंस किए रिमाइंडर पे, उसके बाद हमने नेगेटिव रिमाइंडर किया, उसके बाद हमने नेगेटिव रिमाइंडर पे बेसिक ऑपरेशन लगाए, ठीक है। उसके बाद हमने 1 2 3 4 5 को किया, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे थ्योरम्स में, और अब हम थोड़े अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, थोड़े आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपके साथ साथ कवर करेंगे। पहले हम थ्योरम्स पे बेसिक क्वेश्चन करेंगे कि थ्योरम को देख के कैसे उसको पता लगाना है, अगर उसको थोड़ा मैनिपुलेट करता है क्वेश्चन को तो उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है।